सोचो सोचो कि आप एक बैंक या एनबीएफसी हो। आपका काम है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन्स चिपकाना है। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। पता है क्यों? क्योंकि भारत में ना लोग हमेशा से बड़े डिसिप्लिन रहे हैं। दुनिया में सबसे डिसिप्लिन लोग भारत में हैं लोन लेने के मामले में। हम लोग ना सीधे साधे लोग तब तक लोन नहीं लेते जब तक एकदम ज्यादा जरूरत ना हो। लोन से हम हमेशा बचते हैं। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, डेटा बताता है कि भारत में ना पर्सनल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 37% के आसपास है। दुनिया में साउथ कोरिया में ये 100% है, यूएस में ये 80% है, चाइना में ये 65% के आसपास है। यानी कितना हम लोग लोन लेते हैं वर्सेस देश की जीडीपी, ये भारत में 37% है, कई देशों में ये 80% से 100% के आसपास है। हमें पर्सनल लोन बेचना बहुत मुश्किल है। तो बैंक्स ने, फिनटेक स्टार्टअप्स ने, एनबीएफसीज ने एक बड़ा ही यूनिक तरीका निकाला हम लोगों को पर्सनल लोन चिपकाने का, क्योंकि हम लोग सीधे साधे हैं ना। कैसे किया इन लोगों ने ये, आज जानेंगे नए फिनटेक स्टार्टअप्स का हमको पर्सनल लोन्स चिपकाने का बिजनेस गेम। ये जान के आई एम श्योर आपको भी बहुत हैरानी होगी। हमें पता ही नहीं हमने कितने सारे लोन्स ले लिए हैं। दिस इज प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में जानते हैं पर्सनल लोन्स का पूरा सच। अब मैंने आपको बताया कि अगर पर्सनल लोन है तो जरा खुद सोच के देखिए, आपको कोई अगर रोज फोन करके पर्सनल लोन बोलेगा तो आप मुश्किल से लेंगे। जब तक बहुत जरूरत ना हो तब तक आप पर्सनल लोन लेने वाले हो नहीं। तो बैंक्स और स्टार्टअप्स और फिनटेक्स और एनबीएफसीज क्या करें? गेम को पलट दो। लोगों को बताओ ही मत कि उन्हें पर्सनल लोन दिया जा रहा है। उनको क्या बोलो कि उन्हें बाय नाउ पे लेटर दिया जा रहा है। आज खरीदो, 15 दिन बाद पेमेंट करो, बीच में 15 दिन का कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। या उन्हें एक यूनिक तरह का कोई कार्ड दे दो जिसमें बोलो कि आप जो भी पेमेंट करोगे ना वो 3 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 1/3 1/3 1/3 हर महीने पे करते रहो। आज 30,000 की चीज ली ना, 10,000 इस महीने दो, अगले महीने 10,000, उसके अगले महीने 10,000, कोई चार्ज ये करने का नहीं है। अब हमें लगेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है कि हम आज खरीदें और बाद में पैसे दें। इसको करने का हमको कोई पेमेंट भी नहीं देना पड़ रहा, कोई चार्ज, कोई प्रोसेसिंग फी, कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, इंटरेस्ट फ्री पैसा। ये बड़ा अच्छा है। अब क्रेडिट कार्ड्स भी यही करते थे। क्रेडिट कार्ड कोई इससे बहुत अलग नहीं है कि आज आपने पैसा लिया, जो भी पेमेंट किया, अब आपके पास 45 दिन तक का समय है, डिपेंडिंग ऑन आपने कब परचेज किया। आप उस क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होगा तो महीने भर जो भी आपने स्वाइप करके खर्चा किया उस क्रेडिट कार्ड से एक बिल पे कर दो, और अगर आप टाइम पे कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं देना। अब क्रेडिट कार्ड से ये बाय नाउ पे लेटर वाली चीजें ज्यादा खतरनाक क्यों है पता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना, मान लीजिए आपका 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी खर्चा किया, 1 फरवरी को उसका बिल जनरेट हुआ, आपको 15 फरवरी तक पेमेंट करना है। अब आपने 15 फरवरी का मान लीजिए अपने बैंक में ऑटो डेबिट लगा दिया, 15 फरवरी को एक बिल पे होगा, फरवरी के खर्चों का 15 मार्च को बिल पे होगा, तो हर महीने आप बिल पे करते जा रहे हो और ये एक अच्छा साइकिल बन गया है, आपकी आदत में आ गया। हर महीने जो खर्चे हुए उसको अगले महीने पे हो रहे हैं 15 तारीख को, तो ये रूटीन में आ गया। बाय नाउ पे लेटर, ये जो नए तरह के कार्ड्स हैं, ये जो डिजिटल बाय नाउ पे लेटर एप्स हैं, ये क्यों खतरनाक है? अब इसको समझिए। एक तो ना हमको किसी ने बताया ही नहीं कि हमको पर्सनल लोन दिया जा रहा है। जब भी आप इस बाय नाउ पे लेटर को कार्ड से कुछ यूज करते हो तो एक तरीके से आपके नाम पे एक पर्सनल लोन इश्यू हो जा रहा है। आपने कोई फोन खरीदा 30,000 का और बाय नाउ पे लेटर कार्ड यूज किया, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, आपके नाम पे तुरंत एक पर्सनल लोन इश्यू हो गया। आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपके नाम पे एक दूसरा पर्सनल लोन इश्यू हो गया। तो बहुत सारे पर्सनल लोन आपके नाम पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। कभी भी मिस किया ना आपने, क्रेडिट स्कोर को तगड़ा झटका लगेगा। और सच में जब आपको कार के लिए, पढ़ाई के लिए या घर के लिए लोन लेना होगा तो या तो मिलेगा नहीं या महंगे में मिलेगा। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड से क्यों ज्यादा खतरनाक है, चलिए अब समझते हैं। आपने एक फोन लिया 30,000 रुपए का, आपका बजट था इस महीने कि मैं खर्चा कर सकता हूं किसी भी चीज में 30,000 रुपए, इस महीने मेरे पास 30,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो आपने सोचा फोन ले लेता हूं 30,000 रुपए का। जब आप दुकान में गए आपको पता चला अरे आपके पास ये कार्ड है
जिससे आपको 30,000 रुपए देने की आज जरूरत ही नहीं। आप 10,000 दीजिए, बाकी 10,000 अगले महीने, उसके बाद 10,000 उसके अगले महीने। तो आपने वो कार्ड यूज किया, 10,000 रुपए आपको आज देने पड़े और आप 30,000 का फोन लेके आ गए। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इस महीने मुझे 30,000 रुपए मेरे पास सरप्लस थे, मैं 30,000 रुपए खर्च कर सकता था, जिसमें से अभी तो 10,000 रुपए खर्च हुए। चलो यार एक 30,000 रुपए का लैपटॉप भी ले लेते हैं। आपने फिर वही किया, आपने 30,000 रुपए का लैपटॉप लिया, 10,000 आपने इस महीने पे किए, 10,000 अगले महीने, 10,000 अगले उसके महीने आप पे करोगे उस कार्ड से। तो अभी भी आपको लगेगा यार इस महीने मैं 30,000 खर्च कर सकता था, 10,000 फोन लेने में गए, 10,000 लैपटॉप लेने में, 10,000 अभी भी हैं, चलो जरा एक महंगी स्मार्ट वॉच भी ले लेते हैं। फिर आपने वही किया, 10,000 रुपए अभी पे किए, 10,000 अगले महीने करोगे, 10,000 अगले उसके अगले महीने करोगे। अब इसमें एक बहुत डेंजरस चीज हो गई, अगले महीने ना आपके पास जीरो सरप्लस होने वाला है, क्योंकि अगले महीने के लिए आपने 30,000 की लाइबिलिटी तो अभी से खड़ी कर दी, उसके अगले महीने भी आपने 30,000 रुपए की लाइबिलिटी अभी से खड़ी कर दी। अब अगले महीने और उसके अगले महीने आपके पास 1 रुपए भी सरप्लस नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है, हर महीने हमारे पास कुछ ना कुछ अनदेखे खर्चे आ जाते हैं या कुछ ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं जो प्लान नहीं था और उसके कारण खर्चा हो जाता है। तो अब अगले 2 महीनों में क्या होगा, आप 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। जहां कोई एक्स्ट्रा खर्चा आया आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। फिर आप क्या करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि ये जो बाय नाउ पे लेटर फ्री लोन आपने 3 महीने के लिए लिया था ना, आपको 3 महीने के अंत में दिखेगा कि यार मैंने तो सोचा था बढ़िया 10-10 हजार करके पे हो जाएगा, तीसरे महीने लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, अब मैं 30,000 का बिल कैसे पे करूं, मेरे पास तो 30,000 रुपए है ही नहीं, तीसरे महीने कुछ खर्चा आ गया। अब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप ना वो जो 30,000 रुपए आपको देने थे उसको आप लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करो, लॉन्ग टर्म पर्सनल लोन में। उसी ऐप में वो जो कार्ड है उसकी ऐप में वो ऑप्शन होगा कि इस महीने नहीं दे सकते, इसको लॉन्ग टर्म ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही वो लॉन्ग टर्म ईएमआई में कन्वर्ट हुआ, 14% से लेके 24% तक का आपको इंटरेस्ट लगना शुरू। यानी इंडियंस सीधे से पर्सनल लोन नहीं ले रहे थे ना, इन्होंने उल्टा कर दिया। पर्सनल लोन बोलो ही मत, लोगों को बोलो कि जाओ 1/3 प्राइस में चीजों को खरीदो। अपने आप वो फंसेंगे, मजबूरी में हमसे पर्सनल लोन लेंगे। और जब हम उनको पर्सनल लोन बांट रहे थे तब वो हमसे इंटरेस्ट रेट पे आर्ग्यू करते थे ना। अब जब वो फंस चुके हैं, हमारी जो मर्जी आएगी वो प्राइस उनको देना पड़ेगा। तो एक तो लोन जो घर घर जाके लोन बांटना होता है उसकी कॉस्ट बची, वहां पे खर्चा कम हो गया। दूसरा, लोग नेगोशिएट करते हैं कि इतने पे दे दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, अब वो नहीं कर सकते, फंसे हुए हैं, जिस भाव पे देंगे उस भाव पे लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट भी बची, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा में बिका और बढ़िया लोगों को, हमने ज्यादा लोगों को ट्रैप में फंसा भी लिया। तीनों तरीके से ये बेटर बिजनेस मॉडल हो गया। तो बेसिकली ये जितने तरह के बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज हैं ऑनलाइन वाली या कार्ड्स हैं, ये आपको पर्सनल लोन में फंसाने का एक तरीका है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन ऐप से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर है। इनफैक्ट मेरे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिस तरीके से इनकी मार्केटिंग की जा रही है। क्रेडिट कार्ड्स में हमको रिस्क का पता होता है, बाय नाउ पे लेटर में, ये नए तरह के कार्ड्स में हमको बताया जा रहा है कि बस बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई रिस्क की बात ही नहीं कर रहा है। हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे नाम पे पर्सनल लोन्स इशू हो रहे हैं किसी बैंक से बैकएंड पे, हमारी क्रेडिट रिपोर्ट पे इतना असर पड़ रहा है। हम सबको पता है क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाएंगे तो क्रेडिट रिपोर्ट पे बहुत नुकसान होगा, क्रेडिट स्कोर गिरेगा। ये नए तरह के कार्ड्स बीएनपीएल के बारे में कोई ये सब हमको बता क्यों नहीं रहा? जरूर अगर आप इसको एकदम डिसिप्लिन से यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली आज जो आप पूरा पेमेंट करना है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है। लेकिन रिस्क के बारे में हमको कौन बताएगा? और ये जो बेनिफिट है ये तो क्रेडिट कार्ड से भी मिल ही रहा है। इनफैक्ट उसमें क्योंकि मंथली बिल आता है और मंथली ऑटो डेबिट आप एनेबल कर सकते हो, तो एक हैबिट आ जाता है। कभी भी आप 2-3 महीने तक खर्चों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो तो डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस कम है। इसमें आप इस डेट ट्रैप में फंस जाओ, इसके चांसेस भी ज्यादा है। लेकिन कोई हमको रिस्क बता क्यों नहीं रहा? प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, हर प्रोडक्ट के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन आप हमको दोनों बताओ ना, और हमको फिर डिसाइड करने दो कि हमको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि प्रोज ही प्रोज हाईलाइट कर दिए, कॉन्स बोला ही नहीं और फिर बोला कि आपकी चॉइस थी। तो मेरा प्रॉब्लम ना ये जो नई कैटेगरी है बीएनपीएल की, इससे यही है कि डिस्क्लोजर्स की जरूरत और ज्यादा है, एजुकेशन की, अवेयरनेस की जरूरत और ज्यादा है, रिस्क क्लियरली पता होने चाहिए क्योंकि रिस्क काफी है।
इनफैक्ट मुझे पता है कि बहुत लोग इस रिस्क में फंसते चले जाएंगे और हम लोग ना फिनोलॉजी में हमेशा जो सही है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो बुरा है उसको कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं। यूलिप प्लान्स हो, हमने हमेशा क्लियरली उनके अगेंस्ट बोला है कि सिर्फ आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। उसी तरह कई सारी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको हम लोग ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। उसी तरह ये एक नई कैटेगरी है जिसके अगेंस्ट कुछ करना भी था। तो फिनोलॉजी की रेसिपी में ना अगर आप इस डेट ट्रैप में फंस चुके हो, सिर्फ यही नहीं, अगर आपने जरूरत से ज्यादा होम लोन ले लिया है, कार लोन, एजुकेशन लोन ले लिया और अब आपको पे बैक करने में दिक्कत हो रही है, तो फिनोलॉजी.in पे जाइए। वहां ना आपको 2 टूल्स मिलेंगे डैशबोर्ड में, स्पेंडिंग हैबिट कैलकुलेटर और स्नोबॉल कैलकुलेटर। इन 2 को यूज करिए और ये टूल्स ना आपकी मदद करेंगे कि कैसे, अगर आपके पास बहुत सारे लोन्स हैं और आपको पे बैक करने में मुश्किल हो रही है, कैसे लोन्स को प्रायोरिटाइज करिए, किस लोन को पहले पे ऑफ करिए, कैसे आप इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। हर तरह की मदद ये टूल्स आपकी करेंगे इस डेट ट्रैप से बाहर निकलने में। तो इन टूल्स को भी जरूर चेक कर लीजिए अगर आप डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये बहुत ही इमोशनल अनप्लैन्ड वीडियो था, मुझे बहुत जोर से इसके बारे में बात करना था, इसलिए कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। और आपको शायद दिख भी रहा होगा कि मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ, बहुत मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ, ये मुझे इसके खिलाफ मन से बोलना था और आपको बताना था कि क्या रिस्क हैं, फिर आपकी चॉइस है। मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको दिख रहा है कि आपके कोई दोस्त या कोई रिलेटिव्स इन ऐप्स को बहुत ज्यादा बिना सावधानी के यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। कोई अगर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उनके साथ इसको शेयर करिए और हो सकता है हम उन्हें डेट ट्रैप में फंसने से बचा सकें। अगली बार जल्दी ही एक और बिजनेस गेम्स का वीडियो लेके आऊंगा जहां हम किसी और बिजनेस मॉडल के हिडन सीक्रेट्स को उजागर करेंगे। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।